Hello friends, welcome to my channel Preetham Finsol. Today we will discuss regarding the calls or the views expressed on 15th of May 2020 regarding Nifty and Bank Nifty. What exactly happened on Friday? The YouTube video regarding my views was already uploaded, and then in the live market it has been observed that the same levels were being traded in the market. So this is a Bank Nifty chart in front of you. ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे 9:15 ओपन हुई बैंक निफ्टी और यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो क्लोजिंग कुछ 18,770 के आसपास हुई है। ओके, और ओपनिंग 18,811 के आसपास हुई है बैंक निफ्टी। तो अगर हम देखेंगे तो फॉर फ्राइडे, from this candlestick pattern, it appears that the bank nifty was almost traded horizontally. Okay, that is, it was flat, almost flat, and during flat market it really becomes difficult to trade. Okay, because there is a chance of getting stop losses hit from both the sides. But still, in this market also we have tried to make money. I will show you my all the calls related to that. Same is the case with Nifty. This is a Nifty chart in front of you. ये निफ्टी में फ्यूचर का चार्ट है आपके सामने। ये हेड एंड शोल्डर चार्ट बन रहा है, ये भी आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिएगा निफ्टी क्या हुआ है। निफ्टी भी एक छोटे रेंज में, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटे रेंज में ही ट्रेड किया है निफ्टी ने। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी देखिए हमने किस तरीके से प्रॉफिट किया है। ओके, just a minute, I will take you directly to my WhatsApp group. The calls that have been shared for my clients. इससे पहले 1-2 मिनट ये चार्ट वापस देख लेते। ये देखिएगा निफ्टी में क्या है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो रहा है, ये हमने बताया था आपको, बराबर है। ये इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे तैयार हो रहा है, बराबर। और ये देखिए यहाँ पे अभी इसने ब्रेकडाउन तो लिया था हेड एंड शोल्डर का, नेक लाइन, दिस इज नेक लाइन को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, नेक लाइन को ब्रेक किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ से आगे इस तरफ ऊपर जाता है या यहाँ से इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज पुल बैक। अगर ये ऐसे नीचे जाता है, मान लो ये अगर इस तरीके से ऐसे नीचे आता है, क्योंकि ये नाउ दिस नेक लाइन विल बिकम ए रेजिस्टेंस, यहाँ से नीचे आता है तो इसे कहेंगे पुल बैक। और अगर पुल बैक आता है तो जितने भी बिग सेलर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, निफ्टी का टारगेट हमने पोजिशनली ऑलरेडी कहा है आपको, 8300 से लेके 8000 के बीच में। ये हेड एंड शोल्डर का जैसे ब्रेकडाउन होगा, कंफर्मेशन होगा, तो फिर उसके बाद ये आने वाला है। सेम इज द केस विथ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर हम चार्ट देख लेंगे तो बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है देखिएगा। ओके, ये तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड सच फ्लैट मूवमेंट्स, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हुआ है, बराबर है। दिस इज शोल्डर, ये हेड बन रहा है, और ये तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी, ये भी आपको बताया था। आपको चाहिए तो मेरा 15 मई के लिए मॉर्निंग में
वीडियो बनाया था, यानी 14 तारीख को रात को बनाया था, वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, वेयर आई एक्सप्लेन हाउ these टारगेट्स, पोजिशनल टारगेट्स आर अपियरिंग। ओके, चाहिए तो लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, ये इस तरीके के जो अभी मैं आपको मेरे जो भी व्यूज़ थे फ्राइडे को, जो मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ इस ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है मेरा, वहाँ पे शेयर किए थे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, यूएस मार्केट इज पॉजिटिव अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 8:40 AM, आई शेयर्ड दैट। निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू ओपन फ्लैट टू पॉजिटिव नियर 91609200, और निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे देखिए आप, ओपनिंग प्राइस 9163.95। हमने क्या बोला था, 9160 से लेके 9200 के बीच में ओपन हो सकता है, ठीक है। और ये प्री ओपनिंग है ना, 8:41 AM को, मार्केट तो 9:15 बजे ओपन होता है, 8:41 AM को ये पोस्ट किया है। उसके बाद देखिए मार्केट ओपन हो गया, मार्केट का मूवमेंट देख लिया, और फिर ये कहा निफ्टी कैन बी सोल्ड एट करंट मार्केट प्राइस 9140, स्टॉप लॉस इज अबव 9168, expected target is 9106, 9081 and 9041 intraday। ओके, ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, बिग सेलर्स एंट्री कर रहे, ये क्लियरली मैसेज दे दिया कि हाँ, और ये 9106 अचीव हो गया है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इज डन एट 9:39 AM। देखिए नीचे गिर रहा है, टारगेट अचीव हो गया है 9106 का, तो ये यहाँ पे निफ्टी देख रहा है 9103, 9104, ठीक है। किस तरीके से, यानी मैं मेरे व्हाट्सएप पे क्लाइंट को देता हूँ, ये देखिए बाद में हमने मॉडिफाई किया, जिनको 91606 पे निकलना था वो निकल सकते थे, लेकिन एटलीस्ट आई सजेस्टेड सेकंड टारगेट के लिए ट्रेड का वेट करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा है, बुक प्रॉफिट, बराबर है, मैंने खुद प्रॉफिट बुक किया है मेरा। ओके, ये क्लाइंट को मैंने 9:59 पे बता दिया, 9:59 करीब करीब 10 बजे के आसपास ये मूवमेंट हुआ था, मैंने वहाँ पे बोल दिया कि 9081 पे प्रॉफिट बुक कर लो, जो कि हमारा सेकंड टारगेट था। तो इस तरीके से 9140 में हम सेल में बैठे थे, 9081 पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एज पर द इंट्राडे सेटअप breakdown in Nifty and Bank Nifty has occurred. I am 99% sure that intraday low Nifty 9061 and BNF, that is Bank Nifty 196719, ये गलती से 19 लिख रहा था, एक्चुअली 18,000 चल रहा है ना, 18,671 टू बी ब्रोकन, ठीक है। ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, बाद में मैंने करेक्शन भी किया है, नीचे बताया हुआ है। ये निफ्टी के जो, बैंक निफ्टी की जो भी लेवल है वो 18,000 की लेवल चल रही थी, ठीक है, 19 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बैंक निफ्टी सेल री एंट्री कैन बी मेड, देखो ब्रेकडाउन हो गया है दोनों का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लो बने हैं ये दोनों भी लो ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में सेल में ऑलरेडी निफ्टी का कॉल हो चुका है, तो अभी हमने बैंक निफ्टी में सेल प्रेफर किया, बैंक निफ्टी सेल री एंट्री कैन बी मेड अराउंड दिस, ठीक है। और उसी समय जिन क्लाइंट को निफ्टी फ्यूचर नहीं सेल करना है या बैंक निफ्टी ये नहीं करना है, तो उन्होंने उनको क्या बोला है कि आप निफ्टी पी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ओके, कैन बी बॉट निफ्टी पुट 9100 कैन बी बॉट एट करंट मार्केट प्राइस 170, आपका एसएल है 147 का, और टारगेट 200 और 219 219, ये दोनों टारगेट दिए थे, ठीक है, डन। देखिए अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बोथ टारगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इंट्राडे, ये मेरा परसेप्शन था, ठीक है, जो कि मैं क्लाइंट के साथ शेयर किया हूँ। फिर सेल एंट्री इज डन, यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेल एंट्री बोला था, बैंक निफ्टी सेल री एंट्री कैन बी डन अराउंड इन दिस प्राइस, तो बैंक निफ्टी में सेल एंट्री हो गई है। उसके बाद क्या, वन कैन बुक प्रॉफिट एज पर द कंफर्ट, ओके। टारगेट्स कौन से दिए थे, 19,681
देन 19,631, 19,600 एसएल अबव, ये 19 नहीं 18,000 की सीरीज थी, ठीक है। इट्स 18,000, देखो मैंने कहा ना यहाँ पे इट्स 18,770, प्लीज करेक्ट, ओके। ये यहाँ पे जो 19,000 लिख रहा था ये गलत था, 18,000 था, वो क्लियर किया है, टाइपिंग मिस्टेक, ऑल आर 18,000 सीरीज, ये क्लियरली बोल दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 18,670, हमने टारगेट क्या दिया था, टारगेट ये देखिए, हाँ 18,681 ये टारगेट है, ठीक है। और बोला क्या था 671 ब्रेक होगा ना, ये भी बोला था यहाँ पे। सी आई एम 99% श्योर दैट इंट्राडे लो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ओके, टू बी ब्रोकन, सेल एंट्री हमने बैंक निफ्टी में लिया, तो बैंक निफ्टी में 18,770 से लेके 810 के बीच में सेलिंग के लिए बोला था, और टारगेट आपका 671 ब्रेक होगा, उस तरीके से बोला था। तो 670 हो गया है, ये मैंने बोला था, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद मैंने खुद 656 को मेरा प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ठीक है। 656 पॉइंट मीन्स 18,656.10 वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ओके। फिर यहाँ पे जो मैंने पुट भी दिया था लोगों को, कौन सा निफ्टी पुट दिया था, निफ्टी 9100 पी बोला था, ठीक है ना। इस टारगेट प्राइस में क्या बोला था, एसएल 147 है, अभी वो 147 का एसएल थोड़ा चेंज कर दो, ऐसा कहा मैंने, क्या क्या कहा है, हाँ, वन कैन अप्लाई टीएसएल 168 to 66, फर्स्ट टारगेट इज डन, वेरी क्लोज टू 200, 199, और फिर यहाँ से रिवर्स हुआ तो मैंने खुद मेरा 197 पे पुट बाय कर लिया था, ठीक है। फिर बुक फुल प्रॉफिट और बुक पार्शियल प्रॉफिट एंड वेट फॉर द सेकंड टारगेट। लेकिन उसके बाद मुझे क्या लगा, देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर एक्सपेक्टेड टू बाउंस टू मेक एन अटेम्प्ट टू ब्रेक इंटरडे टॉप। देखो 11:34 पे ये मैसेज डाला हुआ है, क्या, देखिए बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर एक्सपेक्टेड टू बाउंस टू मेक एन अटेम्प्ट टू ब्रेक इंट्राडे टॉप। इंट्राडे टॉप क्या था उस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी में देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे इंट्राडे टॉप दिख जाएगा, क्या था 9167.60, 9160.70, ठीक है ना। तो ये ब्रेक होगा ऐसा मुझे लग रहा था, और बैंक निफ्टी में भी ब्रेक होगा ऐसा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि भाई आप लोग सब एग्जिट कर लो, अभी जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करके देखो, बुक फुल प्रॉफिट, ओके। देखिए सो बी केयरफुल एंड एग्जिट योर पोजीशंस विद प्रॉफिट, ये क्लियरली बता दिया सभी क्लाइंट्स को। और ये लग रहा था although this attempt appears to be अनसक्सेसफुल, ओके। इस तरीके से अभी हम सोचेंगे कि री एंट्री या सेल री एंट्री लेना है कि नहीं लेना है वो, ठीक है, उसके बारे में, ओके। या फिर बोला था वी कैन री एंटर सेल एट अ बेटर हायर प्राइस और वेट फॉर 9048 टू ब्रेक। तब तक निफ्टी ने कौन सा 9051 का लो बना चुके थे, ठीक है। निफ्टी देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको 9051 का लो बनाया हुआ है, ठीक है, निफ्टी ने, ओके। तो 9051 का लो बनाया हुआ था, और हमने कहा कि अभी आप पूरा जितना भी प्रॉफिट है वो बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से बाउंस होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर री एंट्री लेना है सेल का तो री एंट्री कहाँ पे लेंगे हम, 9048 के नीचे ही लेंगे, ओके। तो इस तरीके से यानी इतना क्लियरली जो भी एनालिसिस है ये लाइव मार्केट में एनालिसिस किया गया है, आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, ये सब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना वो क्लाइंट्स के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया गया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आर राइजिंग एज पर द एक्सपेक्टेड बाउंस। देखिए बाउंस हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप क्या दिख रहा है 9119, देखो टाइमिंग क्या है 12:35 के आसपास, ये देखिए बराबर है, तो ये इस एटीपी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बराबर। तो बाउंस होगा ऐसा हमने बोला था ना, ये देखिए यहाँ पे है, कब बोला था, ये देखिए यहाँ पे बोला था 11:34 पे कि बैंक निफ्टी बाउंस हो सकता है 11:34 पे, और अभी देखिए 12:35 35 मिनट्स 12:35 को लग रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि बाउंस हो रहा है। उसके बाद क्या किया हमने, री एंट्री नहीं लिया सेल में, देखिए हमने क्या कहा कि
क्या बोला देखो, नाउ 9140 एंड 9177 कैन बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन तब तक मैं बाइंग के मूड में नहीं था, मैंने क्लियरली बोला। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये देखिएगा क्या, बिग बायर्स आर एंटरिंग, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, बिग बायर्स आर एंटरिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि बिग बायर्स आर एंटरिंग, लाइव मार्केट में एनालिसिस है ये सब दोस्त। तो इट अपीयर्स दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ रिवर्स्ड एंड राइजिंग, ओके, एज पर द वीडियो पोस्टेड ऑन यूट्यूब पे मैंने 14 तारीख को रात को जो वीडियो बनाया था वहाँ पे बोला था कि देखिए अगर फर्स्ट हाफ में नीचे रहेगा तो सेकंड हाफ में ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। सेकंड हाफ में ऊपर जा रहा है ऐसा बोला है। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कैन बी बॉट at current market price 9108 and 18,870। स्टॉप लॉस देखो ये बोला है क्लियरली है, और 9060 के। उसके बाद सच में ये जो निफ्टी है उसने पैनिक बॉटम करने की कोशिश की 9070, लेकिन मैंने कहा ठीक है जब तक एसएल बरकरार है टेंशन नहीं लेने का है क्लाइंट ने, ठीक है। पैनिक करता है कभी कभी मार्केट, लेकिन उसके बाद ये देखिएगा क्या है, एक्सपेक्ट टारगेट्स कौन से है, बैंक निफ्टी में दिए ये टारगेट है 18,990, ठीक है। और ये 9140 9177 पॉसिबल होगा। क्या हुआ है ये देखिए, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए बोला, ठीक है। निफ्टी जैसे ही उसके बाद ये पैनिक बॉटम करने के बाद, ठीक है, ये देखो 9090 दिख रहा ना, उसके बाद 9070 का पैनिक बॉटम किया, हमारा स्टॉप लॉस था 9060 का, 9060 का स्टॉप लॉस था। उसके बाद क्या किया है कि the way the pattern is formed in last few minutes, I am 99% expecting 9140 and 18,880 possible. Don't trade without stop loss for Nifty TSL। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी चेंज कर सकते हैं, देखो 79 से लेकर 077, तो धीरे धीरे हम स्टॉप लॉस हमारे डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि विदाउट स्टॉप लॉस हम ट्रेड कर रहे हैं, क्लियरली स्टॉप लॉसेस भी चेंज कर रहे हैं। ट्रेड तो स्टॉप लॉस के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बाद में अपने डायरेक्शन में जैसे जैसे मार्केट मूव हो रहा है तो हम ट्रेल कर रहे हैं, ओके। यही सही तरीका रहता है ट्रेडिंग का। तो निफ्टी इज ट्राइंग टू राइज बट बैंक निफ्टी इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये क्योंकि बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा था। देखिए उसी समय रिलायंस, मुझे लगा कि अरे रिलायंस ऊपर जा रहा है, और फिर मैं और भी कॉन्फिडेंट हो गया कि अगर रिलायंस बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो यानी कॉल सक्सेसफुल होने होगा। और थोड़े ही 3 मिनट बाद क्या दिखाई दिया, निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 9130। हमने तो 9108 पे बाई बोला है। देखो निफ्टी कैन बी बॉट एट करंट मार्केट प्राइस 9108, 9108 पे बाइंग बोला है, ओके। 9177 9177 का टारगेट दिया हुआ था, और 130 के ऊपर वो ट्रेड करने लगा, ठीक है। टीएसएल उसके बाद हम देखो वापस स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर रहे हैं 9088 9086, इस रेंज में हम करेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। रिसेंट टॉप 9135, वेरी क्लोज टू 9140, ओके। Big moves can be expected, the possibility of big spikes cannot be overruled, ये भी क्लियरली बताया 2 बजे के आसपास। और ये देखिएगा ये हमने क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला था, और यहाँ पे इस तरीके से इस रीजन में जाके वहां पे क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इस नेक लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से हमने क्लाइंट को बताया है, हाँ। If you remember the head and shoulder pattern shared on YouTube video, if we extend the neckline, the Nifty is trading below the neckline, and this extension of the neckline is expected to act as resistance for today's Nifty move, okay। Nifty achieved 9140 and Reliance trading above 9 कितना 1457। हमने रिलायंस में बाय कैश दिया, कैश सेगमेंट में बाय दिया हुआ था। देखो रिलायंस बाय इन कैश सेगमेंट, ओके। करंट मार्केट प्राइस ये दिया था 1445, स्टॉप लॉस 1426। देखो हमारा टारगेट है 1459 और 1474। ऑलरेडी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिलायंस इज ट्रेडिंग अबव
1457 यहाँ पे दिखेगा आपको, 1457 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और उस समय बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, 9150 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, ओके। देखिए हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर। डिड यू ऑब्जर्व दी स्पाइक्स, देखो ये जोरदार एकदम स्पाइक्स आने लगे ना, मैंने बोला था निफ्टी मेड ए रिसेंट टॉप ऑफ 9164, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्पाइक की संभावनाएं है, ये बोला था, देखो द पॉसिबिलिटी ऑफ वीक स्पाइक्स कैन नॉट बी ओवररूल्ड, ये बोला था हमने, और उसी तरीके से ये स्पाइक भी आने लगे थे। और निफ्टी अचीव्ड 9178, ऑल टारगेट्स आर डन, क्लोज ऑल द पोजीशंस एंड चेक द नेट पोजीशंस एंड इंश्योर दैट नो लॉट्स आर इन हैंड, एंजॉय द प्रॉफिट्स अर्न। देखो इतने क्लैरिटी के साथ हम मैसेजेस डालते हैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। दिस इज ओनली फॉर माय क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स मेरे साथ अकाउंट ओपन करते हैं एंजल ब्रोकिंग में, ठीक है, तो हम चैनल पार्टनर है एंजल ब्रोकिंग के, तो उनको ये व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मैसेजेस डालता हूँ, ओके। इट अपीयर्स दैट द जिनको भी अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इट अपीयर्स दैट द बायर्स हैव आल्सो सोल्ड, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग हो गया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से जोरदार नीचे गिरने लगा था, और ये देखिए सेलर्स भी एंट्री कर रहे थे वहाँ पे, ओके। तो इसीलिए ये क्लियरली बोला कि अरे सेलर्स आर एंटरिंग, ओके। 7000 के लॉट साइज के ऑर्डर गिरने लगे थे। तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द मार्केट, ये देखिए हमने तो क्लोज सब पोजीशन कर दिया था, प्रॉफिट दोनों तरफ से निकाला ना, पहले तो 9140 पे सेल करने के लिए बोला था, देखो 9140 पे सेल किया हमने अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये 9081 पे प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके बाद 9108 पे हमने बाइंग का एंट्री लिया, और 177 ब्रेक होगा इस तरीके से हमें लग रहा था, तो 177 भी ब्रेक हुआ, ओके। टॉप ब्रेक होके 177 पॉसिबल है, 9177 अचीव हो गया था, क्योंकि 9180 के आसपास का टॉप बनाया उसने, ठीक है। और ये क्लियरली बताया हमने सब, और बाद में पोजीशन भी क्लोज करने के लिए बुलाया, ठीक है, क्लाइंट को। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है भाई, ये कोई ऐसा नहीं कि हमको लगा ये करो वो करो, ऐसा नहीं है, देयर इज रियली एनालिसिस इन्वॉल्व, okay. You can even check my YouTube video, and all these WhatsApp messages were shared in live market, and simultaneously I was also trading with all my positions, ये मैंने खुद प्रॉफिट जहाँ जहाँ बुक किया है वो भी वहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। और कहाँ पे क्लोज करना है ये भी क्लियरली बोला है क्लाइंट्स को, देखिए। और फिर समरी भी मैंने किया, मार्केट में पैसा बनाना आसान है, सिर्फ डिसिप्लिन एंड अनबायस्ड व्यूज टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल पोजीशंस ऑफ बिग पीपल एंड देयर रिलेटेड कैच should be observed, and accordingly trade should be set with stop loss. If you set the trade accordingly, then market profit देने के लिए ही बैठा हुआ है, सही है, वही है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ खेलते हो, और ये जो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं वो अगर ऑब्जर्व करेंगे तभी रिटेलर का विनिंग के चांसेस बढ़ते हैं, अदरवाइज इट इज रियली डिफिकल्ट टू अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन मार्केट। हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। If you observe our today's trading, in the morning short selling was suggested and we waited for our targets and booked the profit. उसके बाद सेकंड क्या, then the possibility of reversal was informed, बराबर है, मार्केट बाउंस होगा और शायद टॉप भी ब्रेक करने का अटेम्प्ट कर सकता है, उसी तरीके से बाउंस बैक आया था। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल सजेशन वाज गिवन रिगार्डिंग बाय ट्रेड, यानी हम बायस नहीं रहे, अरे हमने तो सेलिंग से पैसा कमाया, चलो अभी सेलिंग ही करेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं। अगर मार्केट ने उसका ट्रेंड चेंज किया तो हम तुरंत मॉडिफाई किया, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए कि हाउ मार्केट इज गोइंग, एंड वंस द मार्केट चेंजेस द ट्रेंड इमीडिएटली यू शुड आल्सो चेंज योर व्यू एंड ट्राई टू राइड ऑन द ट्रेंड, ओके। और हमने जो यहाँ पे देखे थे, तो यहाँ पे क्या है, फ्लैट व्यू दिख रहा था ना मार्केट में, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये कंप्लीटली फ्लैट मार्केट है। फ्लैट मार्केट में भी हमने कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और कैसे ट्रेंड रिवर्सल भी, ये देखो, ये स्पाइक के बारे में बात कर रहा था कि स्पाइक कैसे फटाफट स्पाइक आए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। और उसके बाद ये देखिए, मीन्स वी वेर नॉट बायस्ड ऑन एनी साइड, एज मार्केट चेंज वी चेंज अवर व्यू, दैट्स इट। इसी तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंसिस्टेंटली अर्न द प्रॉफिट,
ओके। और फिर जाते जाते बोला है देखो मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी बाउंस होने के चांसेस है, और लेकिन एक्चुअल व्यूज विल बी शेयर्ड on Monday during the live market. A YouTube video can also be prepared and posted. ठीक है। और बैंक निफ्टी 19,000 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगी, ऐसा हमें लग रहा है। अब लाइव मार्केट में जब देखेंगे जिस तरीके से ओपनिंग होता है तब करेंगे। ठीक, हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं की, ये क्लियरली बोला था। क्लोज ऑल योर पोजीशन, ये भी बोला है, देखो यहाँ पे क्लियरली बोला था, क्लोज ऑल द पोजीशंस, ठीक है, एंड एंजॉय द प्रॉफिट्स अर्न, इतना क्लियरली किया है। दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस। ओके, आई होप you can also try to make such analysis and try to trade so that you can earn consistent profit। और मेरी आप सभी को भी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपने प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, do subscribe to my channel and share it with your other friends। click on the bell icon so that you will get the notification as and when I upload any new video। thank you very much।